वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दोस्तों सीटेट 2022 फॉर्म में वो 5 गलतियां जिसे आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। गलती करने से पहले ही आप जान लीजिए कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिससे आपको बचना है। जहां पर कन्फ्यूज़न होता है छात्रों को, तो आप बिल्कुल सतर्क रहिएगा इन पॉइंट्स पर। और इन गलतियों में एक ऐसी गलती है जिसकी वजह से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी जो गलतियां हैं उसकी वजह से आगे चलकर आपको समस्या होगी और आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करने में बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी है। इस वाले पेज पर आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करना होता है। फ़ोटो का जो साइज़ है वो कम से कम 10 KB का और ज़्यादा से ज़्यादा 200 KB तो आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से सिग्नेचर के साथ है, कम से कम 4 KB का साइज़ है और मैक्सिमम 30 KB का साइज़ है। फ़ोटो और साइन अपलोड करने के बाद एक बार आप यहाँ पर अपलोडेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके अपना फ़ोटो ज़रूर देख लें। यहाँ पर देख लीजिए वो साफ साफ दिख रहा है या नहीं। कोई समस्या हो तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से साइन भी आप देख लीजिएगा। अपलोडेड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो अपलोड करने के बाद एक बार आपका फ़ोटो साइन दिख जाता है। फ़ोटो में कोशिश करनी है आपको बैकग्राउंड वाइट रहे, चेहरा आपका साफ साफ दिखाई दे, दोनों कान साफ साफ दिखाई दें, आंखें आपकी दिखाई दें, ताकि कोई भी समस्या ना हो। जिन भी छात्रों के फ़ोटो और साइन में दिक्कत होती है तो उन्हें मेल भेजता है एक बार CBSE और ये कहता है कि रिमूव इमेज डिस्क्रिपेंसी। तो वेबसाइट पर एक प्रॉपर लिंक आता है, आप वहाँ पर क्लिक करके लॉगिन करके अपने फ़ोटो साइन को दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। तो CBSE एक बार ये मौका ज़रूर देता है। लेकिन यदि आपने मेल पर ध्यान नहीं दिया या अपने फ़ोटो साइन को अपडेट नहीं किया, यदि आपके फ़ोटो साइन में कोई समस्या है तो आपका फॉर्म फाइनली रिजेक्ट हो जाता है। तो कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें आपको देखने को ना मिले, कोई मेल वगैरह आए ही ना, ताकि आपका जो फॉर्म है वो सही तरीके से सबमिट हो और आपका एडमिट कार्ड आए, आप परीक्षा दे सकें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में फ़ोटो और साइन के संबंध में कुछ जानकारी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फ़ोटो का जो डायमेंशन है 3.5 सेंटीमीटर विड्थ, 4.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और इमेज का जो डायमेंशन है 3.5 सेंटीमीटर लेंथ और 1.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जब आप फोटो अपलोड करेंगे वेबसाइट पर तो वहाँ पर प्रॉपर क्रॉप करने का ऑप्शन आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बॉक्स आ रहा है, इसी बॉक्स के अंदर आपका पूरा फोटो आना चाहिए। ऑटोमेटिक आपका फोटो क्रॉप हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया, पूरा फोटो मेरा इस बॉक्स के अंदर आ गया। और यदि आपका फोटो पहले से क्रॉप है तो आप अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक कर दीजिए, डायरेक्टली आपका फोटो वही वाला अपलोड हो जाएगा। और साइज सही नहीं है तो उस बॉक्स के अंदर ले जाकर आप जितना हिस्सा अपने फोटो का अपलोड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो फोटो साइन में ये कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान देना है। बात करते हैं आगे की चीज़ों की। पर्सनल डिटेल में आपको अपना एड्रेस वगैरह भरना है, इसमें तो कोई गलती आप करेंगे नहीं और आपको करनी भी नहीं चाहिए। स्पेलिंग वगैरह सब कुछ सही से भरिएगा। यदि कोई छोटी मिस्टेक हो गई है स्पेलिंग में आपके एड्रेस में तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी, लेकिन कोशिश आपको करनी है कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो। और इसी दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है और आपने अपने फॉर्म को फाइनली सबमिट कर दिया है तो आपको करेक्शन करने का मौका एक बार मिलेगा। ऑफिशियली आप देख सकते हैं बताया गया कि 28 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच में, यानी कि ये जो लगभग एक सप्ताह का समय है, इसके बीच में आप एक बार ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर को छोड़कर आप जो चाहें वो करेक्शन कर पाएंगे। चूँकि एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करते ही आपको वो सिटी अलॉट कर दी जाती है तो उसमें बदलाव हो ही नहीं सकता। बाकी आप चीज़ों को सही कर सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि कोई गलती आपके फॉर्म में हो ही ना। पर्सनल डिटेल में दोस्तों स्पेशली आपको ध्यान रखना है, आपके नेम में, फादर नेम में, मदर नेम में कोई भी गलती ना हो। और जो भी आप ये डिटेल्स फिल करेंगे ये आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट से भरेंगे, 10th की मार्कशीट से। और यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कोई यदि आप गलती करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड तो आ जाएगा, आप एग्ज़ाम भी दे लेंगे, आपका सर्टिफिकेट भी आ जाएगा, लेकिन उस सर्टिफिकेट को लेकर आप जाएंगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जब कहीं पर आपकी नौकरी लगेगी तब आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा या फिर आपसे एफिडेविट मांगा जाएगा, कचहरी से नोटरी बनवाना पड़ेगा, तमाम समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर वगैरह में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो में भी दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपने फ़ोटो ख़राब अपलोड किया है, यानी कि फ़ोटो दिख ही नहीं रहा है, बहुत छोटा अपलोड हो गया है, या सिर्फ आँख ही दिख रही है, या फिर सिर्फ आपका चेहरा ही पूरा आ गया है, उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसे में आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। सेम ऐसे सिग्नेचर के साथ भी होता है। सिग्नेचर आप ब्लैक या ब्लू पेन किसी से भी कर देंगे, समस्या नहीं है, यदि वो साफ साफ दिख रहा है।
यदि फोटो दिख ही नहीं रहा, आपके कान वगैरह आंख वगैरह नहीं दिख रहे हैं, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, फिर आप दोबारा से अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने किसी और का फोटो अपलोड कर दिया है जो बिल्कुल साफ सुथरा है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, वही फोटो एडमिट कार्ड पर आ जाएगा। फिर आप जब एग्जाम देने जाएंगे तब आप वहां पर समस्या में फंसेंगे, क्योंकि सीबीएसई को तो पता है नहीं कि आपका चेहरा कैसा है, आप कौन हैं। आप जो भी चीज़ें भर देंगे सीबीएसई उसे सही मानेगा, आपका एडमिट कार्ड जनरेट कर देगा। समस्या उसके बाद पैदा होती है। तो पहली गलती मैंने बताया, फोटो साइन में आपको नहीं करनी है। दूसरी गलती मैंने आपको बताया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कोई गलती नहीं करनी है। तीसरा मैंने आपको बताया, पर्सनल डिटेल में यदि आप कोई गलती करते हैं तो फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फंस जाएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं आगे और चौथी गलती के बारे में बात करते हैं, और ये गलती है दोस्तों कोड सिलेक्शन में। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। पेपर 1 में कौन सा कोड सेलेक्ट करें, पेपर 2 में कौन सा कोड सेलेक्ट करें। पेपर 1 में टोटल 6 कोड हैं, पेपर 2 में टोटल 8 कोड हैं। जो भी मैं गलतियां बता रहा हूं दोस्तों, इस पर मैंने प्रॉपर हर टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सीटेट पेपर 1 के लिए किसे कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है, बीएड वालों के लिए, डीएलएड वालों के लिए, बीएलएड वालों के लिए, फर्स्ट ईयर वालों के लिए, सेकेंड ईयर वालों के लिए, सारे वीडियोस बने हुए हैं, आप जाकर चेक कर लीजिए। तो एलिजिबिलिटी कोड में यदि कोई गलती आप करते हैं तो यहाँ से आपको समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आप कोड सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। यदि यहाँ पर गलती करते हैं यानी कि आप भ्रामक सूचना दे रहे हैं सीबीएसई को, आप गलत इन्फॉर्मेशन देकर परीक्षा में बैठ रहे हैं, ऐसे में आपका सर्टिफिकेट जारी हो जाता है तो भी उसे सीबीएसई रद्द कर सकता है, या फिर जहाँ पर आप जाएंगे वेरिफिकेशन में वहाँ पर आप पकड़े जाएंगे। तो इस वाले पेज पर आपको एलिजिबिलिटी बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करनी है, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। क्वालिफाइंग एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एक है डिप्लोमा इन एजुकेशन, एक है डिग्री इन एजुकेशन। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, डिप्लोमा इन एजुकेशन वो छात्र सेलेक्ट करेंगे जो डीएलएड वाले हैं, यानी डिप्लोमा आपका किसी भी प्रकार का है, और डिग्री वाले जो बीएड हैं या बीएलएड हैं। ये डिग्री आप अपने ग्रेजुएशन या बैचलर से मत कंपेयर करिएगा कि हमने ये ग्रेजुएशन तो किया ही है तो चलो हम यहाँ पर भी टिक लगाते हैं, हमने डीएलएड भी किया है तो चलो हम दोनों जगह टिक लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। ये पूछ रहा है कि आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी डीएलएड है या डिग्री इन एजुकेशन आपका बीएड या बीएलएड वगैरह है, तो जो होगा उसी पर क्लिक करिएगा। आपको यहाँ पर ना दोनों पर क्लिक करना है ना दोनों खाली छोड़ना है, सही सही एक जगह जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। और बढ़ते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स में, और लास्ट यही है 5वीं गलती जो आपको यहाँ पर नहीं करनी है। 5वीं गलती में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें होगी, वैसे तो टोटल 5 से ज़्यादा चीज़ें हो गई, लेकिन कोशिश यहाँ पर हमारी यही है कि फॉर्म भरते समय हमसे कोई गलती ना हो ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। यहाँ पर आपको पास स्टेटस भरना है, पासिंग ईयर भरना है, कोर्स का नाम, बोर्ड का नाम, रिजल्ट, मोड, इंस्टीट्यूट, पिन कोड, तो सब पर डिस्कस करते हैं जल्दी से। पास स्टेटस में 2 ऑप्शन हैं, पास्ड और अपीयरिंग। पास्ड आपको तभी सेलेक्ट करना है जब आपका सेशन पूरा फाइनल खत्म हो गया है और आप सभी पेपर में पास हैं, तो आप पास कैंडिडेट कहे जाएंगे। ऐसे में आपके पास फाइनल मार्कशीट होनी चाहिए जिस पर आपका टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स हो। तो मार्कशीट आ गई हो या आने वाली हो कोई समस्या नहीं है, बस आपका किसी भी पेपर में बैक नहीं होना चाहिए। और अपीयरिंग ऐसे छात्र सेलेक्ट करेंगे जिनका भी सेशन चल ही रहा है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, तो वो तो अपीयरिंग है ही है। इसी के साथ साथ ऐसे छात्र जिनका सेशन तो कंप्लीट हो गया है लेकिन किसी पेपर में बैक है, तो वो भी कैंडिडेट अपीयरिंग ही कहलाएंगे, क्योंकि आप जैसे ही अपीयरिंग पर क्लिक करेंगे रिजल्ट मोड पर क्लिक नहीं होगा, आपसे टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स नहीं पूछा जाएगा। तो अपीयरिंग का मतलब यही हुआ कि आपको टोटल मार्क्स पता नहीं है। यदि आपका सेशन कंप्लीट भी हो गया है, आपको एक मार्क्स मिल गया है, लेकिन यदि कुछ पेपर में बैक है तो जब वो क्लियर होगा तो आपके नंबर जरूर कुछ ना कुछ बढ़ेंगे, तो फिर आपका ऑब्टेन मार्क्स चेंज हो जाएगा। ऐसे में आपको अपीयरिंग पर ही क्लिक करना है, और यदि आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, आप सब कुछ पास हैं, तो आप पास पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप पास पर क्लिक करेंगे फिर आपका रिजल्ट मोड खुल जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज और सीजीपीए आएगा, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद फिर आपसे टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स ही पूछेगा। तो आप पास हो गए हैं तो आपके पास ये डिटेल्स होंगी ही, तो आप इसे भर लीजिएगा। अब यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग भी है, ईयर ऑफ पासिंग में भी लोगों को कन्फ्यूजन है। तो ईयर ऑफ पासिंग में आपको वो ईयर सेलेक्ट करना है जिस साल आपके डीएलएड या बीएड का रिजल्ट आया है। आपको वो साल सेलेक्ट नहीं करना है कि जिस साल आपका सेशन कंप्लीट हुआ है। जैसे कि डीएलएड 2018 वाले जो बच्चे हैं, यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल एक लेता हूँ, इससे सभी छात्र समझ जाएंगे। तो यूपी डीएलएड वाले छात्रों का जो बैच था 2018 वाला, इनका सेशन 2020 में पूरा हुआ था लेकिन रिजल्ट आया था 2021 में।
तो इनको 2021 सेलेक्ट करना है पासिंग ईयर में, क्योंकि यही डेट इनके मार्कशीट पर भी प्रिंट होकर आएगा रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट वाले सेक्शन में। ऐसे ही आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप समझ लीजिएगा। और अपीयरिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 2022 और 2023। अभी तक सिर्फ 2022 ही आ रहा था, ये अपडेट हुआ है अभी 1-2 दिन पहले, अब इसमें 2023 वाला भी ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर 2022 और 2023 में क्या सेलेक्ट करना है, तो जिनका सेशन 2020 में शुरू हुआ है और 2022 में उनका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, सेशन उनका कंप्लीट होने वाला है, तो वो 2022 सेलेक्ट करेंगे। और जिनका सेशन 2021 वाला है, 2023 में उनका फाइनल एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, तो उनको 2023 सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर कुछ छात्रों को कन्फ्यूज़न भी हो सकता है कि अभी हमें क्लियर है नहीं कि हमारा रिजल्ट इसी साल आ जाएगा या अगले साल आएगा। तो यदि आपको लग रहा है कि इस साल आ जाएगा तो आप 2022 सेलेक्ट कर लीजिए। यदि इस साल ना आकर अगले साल भी आता है तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं भर सकते। और जिन छात्रों का इस साल फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर है तो वो भी 2023 ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि 2023 के बाद आगे के ऑप्शन इसमें नहीं हैं। चूँकि जो फॉर्म है इसमें जो एलिजिबिलिटी कोड दिए गए हैं उसमें साफ साफ लिखा गया है पास्ड और फाइनल ईयर अपीयरिंग। तो फिलहाल सीबीएसई ने फर्स्ट ईयर वाले छात्रों को अलाउ नहीं किया है फॉर्म भरने के लिए, लेकिन एनसीटी ने अलाउ कर दिया है, तो फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी वजह से अभी तक सीबीएसई ने यहाँ पर 2023 के आगे का ऑप्शन नहीं दिया है। फिलहाल आप चाहें तो 2023 पर क्लिक करें और अपने फॉर्म को भर लें। और एलिजिबिलिटी कोड में जो फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर वाले छात्र हैं वो वही कोड सेलेक्ट करेंगे जो फाइनल ईयर अपीयरिंग के लिए कोड्स दिए गए हैं। ठीक है, स्ट्रीम नेम में कोई समस्या है ही नहीं, यहाँ पर एक ही ऑप्शन आएगा, तो आप इसे क्लिक कर लीजिएगा। बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम में दोस्तों आपको क्लिक करने के बाद एक बहुत बड़ी लिस्ट मिलेगी। यदि आपके डीएलएड, बीएलएड या बीएड का यहाँ पर यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नेम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो परेशान मत होइएगा। सबसे नीचे आपको अदर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो भी है उसकी डिटेल्स फिल कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको अदर का ऑप्शन मिल जाएगा। और इंस्टीट्यूट पिन कोड में आपको अपने संस्था का पिन कोड डालना है जहाँ से आपने डीएलएड या बीएड किया है। यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम नहीं डालना है। जैसे कि यूपी डीएलएड वाले छात्र यहाँ पर पीएनपी का पिन कोड नहीं डालेंगे, जबकि उस संस्था का पिन कोड डालेंगे जहाँ से उन्होंने डीएलएड किया है। तो ये कुछ जानकारी थी दोस्तों जो आप लोगों को देनी थी। मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि जिन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया आप उसमें कोई गलती नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई आपके और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।